हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं प्रिंस कट ब्लाउज़। तो इसकी कटिंग कैसे करनी है आप बताती हूँ। इसकी लंबाई मुझे रखनी है 15। इनका नॉर्मल तीरा जो है वो भी है 15 और इनकी चेस्ट जो है वो है 37 और जो इनका वेस्ट साइड है वो 31 है। आस्तीन इनकी मुझे बनानी है 10.5 मतलब 10.5 और इनकी जो गोलाई है वो भी है 10.5 आस्तीन की। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से अब हम ये ब्लाउज़ काटेंगे। ये हम 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे नीचे की तरफ ब्लाउज़ में। ये हो गया। अब हमारी लंबाई है 15 तो 1 इंच बढ़ा के हम लेंगे 16। मुझे बोट नेक इसमें बनाना है। क्लाइंट की डिमांड है कि इसमें बोट नेक बनाना, तो मैं पूरा इतना ही तीरा लूँगी। लेकिन अगर मुझे इसमें डीप नेक कुछ बनाना होता तो मैं इसका तीरा कम करती। तो अभी जैसे कॉलर है या बोट नेक है तो उसमें जितना तीरा है क्लाइंट का हमें उतना ही तीरा रखना होता है। तो 15 का हाफ हो जाता है 7.5। तो 7.5 पे ये हम 7.5 पे निशान लगा लेंगे। अब बोट नेक की चौड़ाई हमें रखनी है 4.5। ठीक है। बोट ये पूरा हमने 7.5 का निशान लगा लिया है तीरे का। अब हम बोट नेक की चौड़ाई रखेंगे वो 4.5 रखेंगे, मतलब टोटल 9 इंच की चौड़ाई बोट नेक की रहेगी तो उसका हाफ हो जाएगा 4.5। यहाँ हम 4.5 पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम आधा इंच का ये उनके शोल्डर का निशान लगा लेंगे। अच्छा, ये निशान भी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में ऐसे ही लगेगा, ठीक है। ये कस्टमर की बॉडी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि आधा इंच का लगेगा नहीं लगेगा या हमारा नेक की तरफ लगेगा या शोल्डर की तरफ लगेगा। हो गया। 37 चेस्ट है तो इसको 7 के हिसाब से हम चेस्ट पे निशान लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा निशान। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये हमने 7.5 इंच पे चेस्ट का निशान लगा लिया। अब जितना तीरा ऊपर है ना उतना ही हम नीचे नीचे रखेंगे, ये 7.5। ठीक है। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है। अब 5 इंच के करीब हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे क्योंकि हमें तीरा कम करना है। आगे से तीरा कम रहता है इसलिए। तो ये जैसे 7 है तो ये 7.5 टोटल हमने लिया है तो ये 7 पे निशान हमारा लगा है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे ये 7 पे निशान लगाया नॉर्मल तीरे का, नॉर्मल ब्लाउज जो बनेगा वो 7 पे ठीक है। लेकिन जैसे ये हम प्रिंस कट बना रहे हैं तो इसका निशान हम लगाएंगे 7.5 पे, एक 7 पे और एक 7.5 पे, ठीक है। हम 2 निशान अभी लगाएंगे और फिर हम इसकी गोलाई का निशान लगाएंगे। अभी मैं बताती हूँ ये क्यों लगाया है 7.5 पे। और इनका जो चेस्ट है वो है 37 तो 2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम 9.25 पे निशान लगा देंगे और आधा इंच सिलाई का 9.25 तो 10.25 और 2 सूत का मार्जिन आगे की तरफ आएगा जो हम हुक पट्टी लगाएंगे तो 10.5 और 2 इंच का मार्जिन ये सिलाई का, तो 10.5 पे हमने ये निशान लगा दिया है। अब हम लेंगे इनका डेड पॉइंट, तो वो है इनका 11.5।
31 वेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा हाफ हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा 750.1, एक सूत और बढ़ा के, तो उसका भी जब हम हाफ करेंगे तो लगभग आएगा 3.25, और उसमें आधा इंच हम जोड़ेंगे। जब प्लेट डालेंगे तो आधा इंच हम जोड़ेंगे, 3.25 में आधा इंच जब जोड़ेंगे तो 3.25 पे ही हमारा ये वाला प्लेट का निशान लगेगा, और एक ये यहाँ से निशान लगेगा। ठीक है, जो हमारा डेड पॉइंट था। अब ये जो कॉर्नर हमारा बन रहा है, ठीक है, ये जो कॉर्नर बन रहा है, यहाँ से हम ऊपर की जो प्लेट्स है ये इसका निशान लगाएंगे। पहले हम ये नीचे का निशान लगा लेंगे, और फिर हम इन दोनों को मिला देंगे इस तरीके से। ये गोलाई देते हुए थोड़ी सी इसको हम मिला देंगे। अब हमारी चेस्ट थी 31, तो 31 का 1/4 होगा 7.5 और एक सूत, 7.5 7.75 हो जाएगा। 7.75 में हमने जो ये मार्जिन लिया है 1.5 इंच का, इसको ऐड करेंगे, तो 7.75 में इसको ऐड करेंगे तो 9.25 10 10.15 हो जाएगा, और 2 सूत का मार्जिन हम इधर से लेंगे तो ये हो जाएगा 10। एक निशान हम अपना यहाँ पे लगाएंगे 10। ठीक है, और इन दोनों को अब हम जोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक है, मैं इजी मेथड में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, अब हम इसको कट कर लेंगे। हम ये 7.5 पे हमने ये निशान लगाया है। ठीक है, हम यही 7.5 से कट करेंगे। क्योंकि जब हम ये प्लेट्स जोड़ते हैं, अभी कटिंग होगी, तो जब हम ये जोड़ेंगे तो ये आधा इंच हमारा सिलाई में जाता है, जिससे कि ये तीरे का जो गैप है ये 7 बचता है। आधा इंच हमारा सिलाई में जाता है, इसलिए हमेशा फ्रंट जब हम ब्लाउज़ का प्रिंस कट काटते हैं तो मोढे को आधा इंच बढ़ा के रखते हैं। तो ये हमारा हो गया फ्रंट पल्ला। अब हम काटेंगे अपना बैक। बैक में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें इस तरीके से, ठीक है, ये ओके, ऐसे रख देना है। और अब हम जो बैक का पल्ला काटेंगे इसको हम आधा इंच बढ़ा के काटेंगे, ये ठीक है। पीछे की जो प्लीट होगी उसका हम निशान लगा लेंगे।
पीछे की प्लेट हम पीछे का जो डीप नेक होता है उसके अकॉर्डिंग भी रखते हैं, या इसको तो मुझे बोट नेक बनाना है तो इसकी प्लेट लंबी जाएगी, वरना अगर डीप नेक होता है तो हम इसकी प्लेट को छोटा रखते हैं। ये 7.5 पे इसका निशान लगेगा और यहाँ हमें खुद का लगा देंगे। ये हमारी दोनों प्लेट्स हो गई। ये हमारे दोनों पल्ले कट गए हैं, ये हमारे दोनों पल्ले कट चुके हैं। अब हम काटेंगे आस्तीन।